हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। 10th क्लास CBSE स्पर्श भाग 2। इसमें हमने साखी कबीरदास जी की साखी के 4 दोहे उनको पढ़ा था और उनकी व्याख्या को लिखा और जाना। आज हम बाकी 4 दोहों को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या को समझेंगे। 5th वन, बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, बिरह मीन्स विरह। विरह का अर्थ होता है जो अपनों से सेपरेट अलग हो गया हो, उनको हम विरही या विरह कहते हैं। भुवंगम भुजंग और सांप को कहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सांप के काटने या डसने पर जो हमारे शरीर में क्या होता है, जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा विरही के भी तन में बसता है। विरही भी उसी तरह दर्द को सहता है जिस तरह की सांप के डसने पर लोगों को पीड़ा होती है। मंत्र न लागे कोई, उसको उस दर्द को निकालने के लिए जितने भी मंत्र पढ़े जाते हैं, जितने भी मंत्र होते हैं, उनको करें या कोई भी दवा करें, उसका कोई भी असर नहीं होता है। मंत्र न लागे कोई, कोई भी मंत्र या दवा उसका असर उस विरही पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, राम का मतलब हुआ ईश्वर से, तो ईश्वर के वियोग से, वियोगी मीन्स वियोगी, वियोग से राम के को ध्यान में ना रखकर, वो उसको अपने मन में ना रखकर अगर हम जीते ही नहीं हैं। जीवे जीना तो हम जी ही नहीं सकते हैं, और जीवे तो बौरा हो, अगर हम जीते भी हैं तो पागल से ही होते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी बिना भगवान की भक्ति किए हम निर्जीव होते हैं। अगर हम जीवित भी रहते हैं तो हमारा व्यवहार एक पागलों की तरह होता है, जिस प्रकार की एक विरही का भी, जैसे कि सांप के काटने पर जो दर्द होता। तो यहाँ पर एक भुवंगम शब्द से कबीर ने बहुत कुछ कहा है कि सांप के काटने पर जो पीड़ा होती है, एक शब्द में ही बहुत सारा अर्थ यहाँ छुपा हुआ है। तो यही यहाँ पे कबीरदास जी का कहना है कि सांप के काटने से हमारे शरीर में जो पीड़ा या कष्ट होता है, जितना कष्टदायक होता है, वही कष्ट अपनों से बिछड़ने पर या भगवान से बिछड़ने पर हमें महसूस होता है। 5th वन, प्रसंग वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें विरही के व्यथा को बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, विरही अर्थात अपनों से बिछड़ जाने वाले व्यक्ति का शरीर सांप के डसने पर होने वाले दर्द या पीड़ा के समान होता है। उस पर किसी प्रकार का कोई मंत्र काम नहीं करता। उसी प्रकार ईश्वर के वियोग में भी जिया नहीं जाता, अगर जीते भी हैं तो पागलों जैसा व्यवहार करते हैं। भाव पक्ष में यहाँ हम लिख सकते हैं कि विरह पीड़ादायक होती हैं। ईश्वर भक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। कला पक्ष में विरह भुवंग रूपक अलंकार है, उपमान उपमेय की समानता है। अच्छा उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट वन, 6th वन, निंदक नेड़ा राखिए आंगणे कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। देखिए यहाँ पे कबीरदास ने कितना अच्छा बताया है कि निंदा करने वाला जो हमारा आलोचक है, उसको नेड़ा मीन्स निकट,
अपने पास रखना चाहिए, रखना चाहिए। आंगणी कुटी बधाई, आंगणी मीन्स आंगन में, हमारे आंगन में अगर पीछे पिछवाड़े में कुटिया यानी घर, बधाई मीन्स बनवा देना चाहिए। तो जो हमारा निंदक है, जो हमारी निंदा करता है, उसे हमें अपने पास में रखना चाहिए और हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए एक घर बना के रख देना चाहिए ताकि वो हमारे साथ रहे। ऐसा क्यों कहा है कबीरदास जी ने? क्योंकि निंदा करने वाला ही हमारा हितैषी होता है, वही हमें अच्छे बुरे की बात बताता है कि यहाँ पर तुम गलत हो। निंदा करना बुरा नहीं है, हमें निंदा अपनी बुराई या अपनी गलतियों को सुनने की आदत भी होनी चाहिए। तो गलतियाँ जब हम करते हैं तो अगर वो वाहवाही करता रहेगा तो हमें अपनी गलती कैसे पता चलेगी? तो गलतियों को बताने वाला निंदक जो है, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि जो आलोचक है, आलोचक यानी जो कि हमारी आलोचना करता है, जो हमें बताता है कि ये सही नहीं है, यहाँ पर तुम गलत हो, यहाँ तुम्हें सही करना है, तभी हम जो है अपने स्वभाव को या अपनी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। तो निंदक को अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो अपने ही आंगन में उसके लिए घर बनवा के भी रख देना चाहिए। तो बिना साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा उन्होंने लिखा है, सिर्फ 1-2 अक्षरों से उन्होंने बताया है। साबण का मतलब होता है साबुन, पानी मीन्स पानी, जल। साबुन और जल से हम जैसे कि अपने शरीर को साफ करते हैं, निर्मल करते हैं। निर्मल करना मीन्स साफ करना। तो जैसे हम साबुन और पानी लगाकर अपनी गंदगी, अपने शरीर की गंदगी को मिटा देते हैं, बिना साबुन और पानी के सफाई तो होगी नहीं, साफ करना है तो हम वैसे ही बिना निंदक के भी हमारे स्वभाव में निर्मलता या सफाई नहीं आएगी। यहाँ बिन और बिना का मतलब ये हुआ कि बिना निंदक के वो अगर बताता नहीं है कि यहाँ पर तुम गलत हो, यहाँ गलती हुई है, तब तक हमारे स्वभाव में भी निर्मलता नहीं, यानी हम यहाँ पर अपने स्वभाव को सही नहीं कर पाते हैं। जिस तरह कि बिना साबुन और पानी के हमारा शरीर साफ नहीं होता है, उसी प्रकार बिना निंदक के भी हम अपनी गलतियों को नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही राजस्थानी शब्दों का यहाँ पे हुआ है। साबण, पानी, आंगनी, ये सारे शब्द जो हैं राजस्थानी शब्द हैं। 6th वन प्रसंग वही होगा, इसमें हमारे जीवन में आलोचक की या निंदक की महत्ता को बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं निंदक आलोचक को सदा अपने निकट रखना चाहिए, अगर हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए कुटिया बनवा देना चाहिए। जिस प्रकार साबुन पानी से हमारे शरीर की सफाई होती है, उसी प्रकार निंदक के द्वारा भी हमारे स्वभाव में निर्मलता आती है। यहाँ पर अच्छाई बुराई की पहचान होती है, हमारा स्वभाव भी अच्छा होता है। निंदक नेड़ा अनुप्रास अलंकार है, सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। 7th वन पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एके आशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ग्रंथ, कई पुस्तकें पढ़ के बहुत बड़े बड़े पुस्तक हम लोग पढ़ लेते हैं और ये पढ़कर हमारे संसार से चले भी जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कोई भी उतने ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी कोई भी पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन पाया है, ज्ञानी नहीं बन पाता है। एक आशिर पीव का, एक अक्षर, आशिर का मतलब अक्षर, पीव का प्रिय का, प्रेम का, अगर जो पढ़ लेता है वही ज्ञानी हो जाता है।
तो यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रिय, प्रिय यानी प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इससे पहले हम लोग कई बार उनको भी पढ़ चुके हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उसी का एक दूसरा ही रूप यहाँ पर दिया है, एक अक्षर पीव का। तो एक अक्षर जो है प्रिय, प्रिय का मतलब ही प्रेम हुआ। ईश्वर से प्रेम, मनुष्य से प्रेम, मानव के प्रति प्रेम रखना या ईश्वर के प्रति प्रेम जो रखता है, जो उनके साथ स्नेह के साथ रहता है, उनसे जो मीठा बोलता है, उसी को हम पंडित या ज्ञानी कहते हैं। सिर्फ किताबें या डिग्री, बहुत सारी डिग्री लेने वाले को हम पंडित नहीं कह सकते हैं। ये कबीरदास जी यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। 7th वन वैसे ही प्रसंग वैसे ही लिखा जाएगा। इसमें प्रेम की महत्व का बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, दुनिया के लोग ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर मर गए, लेकिन कोई भी पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन सका। जिसने एक अक्षर प्रिय का पढ़ लिया वह पंडित हो गया। कहने का अर्थ है, जिसने ईश्वर से प्रेम, मानव से प्रेम किया है, वो इस सच्चे अर्थों में पंडित कहलाने योग्य है। केवल ग्रंथों को पढ़ने मात्र से पंडित नहीं होते। भाव पक्ष में यहाँ ईश्वर के प्रेम की भावना को दर्शाया गया है, प्रेम की महत्ता को बताया गया है। पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। 8th वन, हम घर जलाया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा में जलती हुई लकड़ी, मशाल की तरह जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर मैंने अपना घर जला दिया, और अब मैं उनका घर जलाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं। अब घर जालो ताश का, जालो में जला रहा हूँ उनका, ताश का उनका, जे चले जो हमारे साथ आना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रतीकात्मक है, जलाना, घर जलाने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि हम अपना घर यानी हमारे शरीर में हमारे जो पास है क्या हैं, बुरे गुण, अवगुण, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो ये मोह, ये जो सारी चीज़ें हैं, उन सबों को मैंने एक हाथ में मशाल लेकर, हाथ में जलती हुई लकड़ी को लेकर उन सबों को जला दिया है। जो अहम की भावना है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी जो चीज़ें अवगुण हमारे पास हैं, उसी को अपने को उसने घर कहा है। जला देना, जला देना यानी उन सब चीज़ों को मिटा देना। ऐसे जो अवगुणों को मिटा देने से उसके लिए एक छोटे से ज्ञान के दीपक की नहीं, बड़े मशाल की आवश्यकता है। अवगुण जल्दी जाते नहीं हैं। तो मैं वो ऐसे अवगुणों को निकाल दिया या जला दिया, उसका नष्ट कर दिया, नाश कर दिया, और जो अभी हमारे साथ आना चाहता है, मैं उनका भी इस तरह से उनको ज्ञान बढ़ाकर, जो मेरे साथी हैं उनका भी उन अवगुणों से मैं हटाकर उनको भी एक अच्छे मानव के रूप में तैयार करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक भाव यहाँ पर आते हैं कि अपना घर जला देना, घर को जलाना नहीं, यहाँ पर अवगुणों का नाश करने को कहा है। और जो भी उनके साथ हैं उनका भी, उनके अवगुणों को भी वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। 8th वन, प्रसंग वैसे ही रहेगा। इसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को छोड़ने की सलाह दी गई है। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने जलती हुई लकड़ी को लेकर अपना घर जला दिया, और अब
जो हमारे साथ चल रहे हैं उनका घर जला रहे हैं। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि मैं ज्ञान का मशाल लेकर अपने सभी अवगुणों को, जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहम को जला दिया है, नाश कर दिया है, और जो भी मेरे साथ चल रहे हैं उनको ज्ञान के द्वारा उनके अवगुणों को भी मिटा रहा हूँ। प्रतीकात्मक भावों को दर्शाया गया है, अवगुणों का नाश करना है। कला पक्ष में हम लिख सकते हैं सरल भाषा में समझाया गया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अगर आपको कोई भी संदेह होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।